बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप और आपके खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि जब भी कोई नया बंदा परिंदे लेने जाता है तो उसके दिमाग में एक सवाल ये जरूर आता है कि कॉलोनी बेहतर रहेगी या तो केज बाई केज परिंदे बेहतर रहेंगे। यानी हमें किस में परिंदे लेके रखना चाहिए जिसमें हमें कुछ आमदनी का जरिया भी मिल जाए और हमारा शौक भी पूरा हो जाए। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि कॉलोनी बेहतर है या केज बेहतर है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। तो आज की वीडियो में दोस्तों हमें यही देखना है कि कॉलोनी केज के क्या नुकसान हैं और पोर्शन केज के क्या फायदे हैं। तो वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें जो हैं वो पोर्शन केज बेहतर है कॉलोनी से और किन पॉइंट पे जो है वो कॉलोनी बेहतर है पोर्शन केज से। जी दोस्तों, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कॉलोनी के ऊपर, तो कॉलोनी के ऊपर जो हम सबसे पहले बात करते हैं, पहला फायदा इसका ये होता है कि इसमें जो है आपका टाइम सेफ रहता है। यानी आपका टाइम ज्यादा नहीं लगता, बहुत कम टाइम में आप इसमें दाना पानी चेंज कर सकते हैं। यानी अगर आपने दाना पानी तब्दील करना है, ज्यादा पेयर हैं, आप एक ही जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो इनका दाना पानी आप एक या दो बर्तनों में चेंज कर देते हैं और ये 10 से 15 मिनट में आप ये काम कर लेते हैं। सफाई दोस्तों बहुत आसान होती है बनिस्बत पोर्शन केज के, क्योंकि इनकी ट्रे निकालना होती है और फिर इनकी सफाई करना भी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। जितने ज्यादा पास पेयर होंगे उतना ही ज्यादा आपका टाइम लगेगा आपका। लेकिन कॉलोनी में ये होता है कि आप थोड़े से टाइम में एक बड़ी कॉलोनी की सफाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने कोई मेडिसिन चलानी हो, कैल्शियम मल्टीविटामिन देने हो, वो भी परिंदे को सर्व करना होता है, क्योंकि आपने एक ही बर्तन में या दो बर्तन में पानी में मल्टीविटामिन या दवाई आपने चलानी होती है, जो सारे परिंदे वहां से इस्तेमाल कर लेते हैं। जबकि पोर्शन केज में ये होता है कि आपने हर पेयर के लिए अलग बर्तन होता है और पानी का इसमें एक पेयर रेशो और टाइम लगता है। बर्तन निकालना, साफ करना, नया पानी देना, दवाई वाला पानी बना के इसको हर केज में पहुंचाना। दूसरे नंबर पे दोस्तों जो पॉइंट है कॉलोनी के फायदे में वो आपका जो है यानी जगह खर्चे के बारे में हम बात करते हैं। कॉलोनी बनाने में आपका खर्चा कम होता है। अगर हम ज्यादा परिंदे की या ज्यादा पेड़ की बात करें तो कॉलोनी में आपका खर्चा कम होगा। फर्ज करें अगर आपने 20 जोड़े की कॉलोनी बनाई तो 20 जोड़े की कॉलोनी में 20 पोर्शन केज लेने से कम खर्चा होता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो कॉलोनी है वो पोर्शन केज से सस्ती पड़ती है। जाहिर सी बात है इस वक्त महंगाई का दौर है और महंगाई बहुत ऊंच पे है। अगर हम 20 जोड़े के लिए केज बाई केज लेने जाते हैं पिंजरे तो वो बहुत कॉस्टली पड़ जाएंगे, हमें बहुत महंगे पड़ते हैं। और जबकि हम इसी जगह 20 जोड़ों की कॉलोनी बनाएंगे तो हमें वो बहुत सस्ती पड़ जाएगी। क्या आपने जो कॉलोनी बनाई है इसमें आप एक ही स्पेस में यानी रेंटेड स्पेस में या थोड़ी जगह में आप ज्यादा जोड़े भी रख सकते हैं। जबकि कॉलोनी के अलावा अगर आप पोर्शन केज में जाते हैं तो फिर आपको फर्ज करें अगर आप मतलब 2x2 का भी अगर एक पोर्शन बनाते हैं तो 20 जोड़े के लिए अच्छी खासी स्पेस चाहिए होगी। जबकि कॉलोनी में ये है कि आप कम जगह पे ज्यादा जोड़े रख सकते हैं। ये तो दोस्तों 3 हैं जो फायदे थे कॉलोनी के। पोर्शन केज का अगर हम हवाला दें, आपस में कंपेयर करें तो चौथे नंबर पे दोस्तों ये है कि कॉलोनी में आपने जब बर्ड्स को इकट्ठे छोड़ते हैं तो इसमें जो पेयरिंग होती है वो बहुत नेशनल पेयरिंग होती है और कुदरती बॉन्डिंग होती है। आपका जो है टाइम कम जाया होता है। यानी कि अंदर आपने कॉलोनी में परिंदे छोड़े हुए हैं तो जिनकी उम्र पूरी होती रहेगी वो जोड़ा लगता रहेगा और ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं। वो आपको मेल फीमेल चेक करना नहीं पड़ता है। इसमें आपका काफी टाइम जो है वो बच जाता है। तो ये एक कॉलोनी का फायदा है, वहां पर ऑटो पेयरिंग हो जाती है। बेहतर ब्रीड की तरफ एक पहला कदम होता है और इससे आपके जो बर्ड्स की एवरेज रेशियो जो है वो बेहतर होती है। जी दोस्तों, अगर हम दूसरे पार्ट पे बात करें यानी कि कॉलोनी के क्या नुकसान हैं और पोर्शन केज क्यों बेहतर है, इसमें दोस्तों सबसे पहला ये एक पॉइंट है कि जब कोई वायरस या इन्फेक्शन आता है, जब एक या दो परिंदों को आता है तो वो कॉलोनी में जितने परिंदे होते हैं वो तकरीबन सब इसकी लपेट में आ जाते हैं और एक परिंदे की वजह से सारे परिंदे मुतासिर हो जाते हैं। और अगर कोई वायरस खतरनाक हो जो कंट्रोल ना हो सके तो इससे ये होता है कि आपको बहुत अच्छा खासा नुकसान उठाने का सामना कर सकते हैं। क्योंकि परिंदों में नजले की अगर बीमारी आ जाए या आंखों के कोई बीमारी आ जाए तो ये बहुत जल्दी एक दूसरे को लग जाता है। खास तौर पर नजले वाला जो बीमारी होती है एक परिंदे से दूसरे परिंदे में शिफ्ट हो जाती है। जबकि पोर्शन केज में ये आपको फायदा होता है कि आपके परिंदे सेफ होते हैं और अलग अलग होते हैं। अगर एक को कोई बीमारी लगी है तो वो दूसरे में मुंतकिल नहीं होती और आप आसानी उस पेड़
को पहचान लेते हैं कि ये सुस्त बैठा हुआ है, इसको कोई बीमारी नजला बुखार हो गया, तो आप उसको आसानी पकड़ के उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आप नजरों में आ जाता है आपकी, तो आपको फायदा ये होता है कि आपके दूसरे पैर से बच जाते हैं। अब दोस्तों दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कॉलोनी में आप जो है परिंदे की प्रोग्रेस है या आपकी जो मॉनिटरिंग है परिंदे के हवाले से वो काफी लो होती है। और पोषण केज में आप हर परिंदे का डेटा जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। आपको हर परिंदे का या हर पेयर का जो है एवरेज वो भी आपको पता होता है, जबकि कॉलोनी में आप ये काम नहीं कर सकते। अगर कोई पेयर है और उसमें किसी किस्म की कोई कमी पेशी है वो भी आपके सामने होगी, और इसके अगर बच्चे की रेशो कम है या बच्चे की को वो फीड नहीं करवा रहा तब भी वो आपके जहन में होगा। आप इजी बच्चों को मॉनिटर कर सकते हैं, जबकि कॉलोनी में ये आप नहीं कर सकते। कॉलोनी में आप कोई आइडिया ही नहीं लगा सकते कि ये कौन से पेयर की मटकी है, कौन सा पेयर इसमें बैठता है, ये कौन से के बच्चे हैं। तो ये कॉलोनी में ये कॉलोनी का नुकसान है। कॉलोनी में कौन से पेयर ने कौन सी मटकी सिलेक्ट की हुई है या किस बॉक्स में कितने बच्चे हैं और किस पेयर के हैं, और फर्ज करें अगर आपने ये कॉलोनी में 10 जोड़े रखे हुए हैं तो 10 में से हो सकता है कि 7 या 8 ब्रीडिंग कर रहे हो, लेकिन आपको आइडिया नहीं होगा कि इन 7 में से 10 में से कौन से वो 7 ब्रीड परिंदे हैं जो ब्रीड कर रहे हैं, और वो 3 से ऐसे जोड़े कौन से हैं जो ब्रीडिंग नहीं कर रहे हैं। आपको ये भी मालूम नहीं होगा कि वो जो 3 जोड़े हैं वो मेल्स हैं या तीनों जोड़े फीमेल्स हैं। जबकि पोषण में जब आप वो जोड़ा लगाकर छोड़ते हैं तो आप एक तो इनकी मॉनिटरिंग आराम से कर सकते हैं, और दूसरा ये कि आप इनकी हिस्ट्री आराम से मालूम हो सकती है आपको। अब बात करते हैं डाइट के बारे में, यानी मल्टीविटामिन कैल्शियम वो अपने हिसाब से इनको चला सकते हैं। ये तो एक बड़ा पॉइंट है एक पेयर केज या पोषण केज में लगाने का। जब कॉलोनी में ये पॉइंट जो है वो आपके मिस हो जाते हैं। कॉलोनी का एक और नुकसान मैं आपको बताता हूँ चलूं कि कॉलोनी में जो है के अलावा आप जो है कॉलोनी की जगह आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि कॉलोनी अक्सर जो है वो फिक्स होती है और आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। मौसमी असरात और अगर जगह से कमी बेशी हो तो आप जो है कॉलोनी बनाई होती है और इसी साइज की रहेगी, इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, ना उसको बढ़ा सकते हैं ना कम कर सकते हैं। जी दोस्तों, अच्छा तो ये बर्ड्स के ऊपर भी एक मैटर करता है कि मसलन मिसाल के तौर पे हम लगाते हैं बजरी का पेड़। अब हम बजरी के पेड़ लगा के उनकी कॉलोनी बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, बजरी के पेड़ जो है वो आपस में लड़ाई शुरू कर देते हैं और वो ग्रुप बना के रहते हैं। और जबकि कुछ परिंदे ऐसे हैं वो कॉलोनी में बेहतर रहते हैं, जैसे जावा हो गई, वो कॉलोनी में बहुत ज्यादा अच्छी आपको प्रोग्रेस करके देगी। ज्यादातर बजिस के अंदर ये होता है कि फीमेल टू फीमेल आपस में लड़ जाती हैं, जिसकी वजह से नई ब्रीडिंग जो होती है वो भी मुतासिर होती है। इसी तरह लव बर्ड की कॉलोनी है, इसमें अगर आप एक ही म्यूटेशन के बर्ड छोड़ते हैं, यानी आपको कॉमन लोटिनो की जो कॉलोनी लगा रहे हैं, तो आपने फिर सारे परिंदे कॉमन लोटिनो ही इसमें छोड़ने होंगे। इसमें ये नहीं हो सकता कि आपने कुछ फिशरी के पेयर छोड़ दिए, कुछ लोटिनो के छोड़ दिए, कुछ किसी और के छोड़ दिए, तो इस तरीके से इसमें कॉलोनी में नहीं कर सकते। जबकि केज बाई केज में आप एक केज में दूसरा पेयर छोड़ दें, दूसरे केज में दूसरी म्यूटेशन छोड़ सकते हैं। जी दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो, जो इसमें हमने आपको कॉलोनी के फायदे और कॉलोनी के नुकसान और केज के फायदे और केज के नुकसान के बारे में आगाह किया। उम्मीद है आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत